महाराज जी कितना उत्साह है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान श्री राम लला सरकार 14 वनवास काट के आ रहे थे 14 बरस, तो उस समय अयोध्यावासी रंग बिरंगों से अयोध्या सजावट था और फूल मालाओं से राम के स्वागत के लिए तैयारी चल रही थी, दीपक जल रहे थे। उसी प्रकार 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री राम लला सरकार 14 बरस वनवास काट के और अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं और संत समाज 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कीर्तन होता रहेगा, भजन होता रहेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जो राम तो सबके हैं, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते होए प्रकट में जाना। जो राम को गाली देते थे उनको भी शामिल होने का, राम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अयोध्या बदल रही है, चाहे घाट देखा जाए, चाहे गलियां देखी जाए, चाहे चौराहे देखे जाए, अयोध्या एक राममय है। और पहले इसी अयोध्या में खून की नदियां बहती थी और आज अयोध्या में राम राज है। एक दोहा सुनाना चाहते हैं आप महाराज जी कह रहे हैं कि अयोध्या में राम राज है और राम नाम की लूट भी बता रहे हैं। सही कह रहे हैं। शिकायत मिल रही है, लोग लूट रहे हैं। शिकायत कहीं कहीं मिल रही है कि कुछ लोग लूट रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। देखिए, ऐसा है, अयोध्या में राम राज्य है। सब नर करही परस पर प्रीति। यहाँ पे सब लोग प्यार कर रहे हैं, सब लोगों में मोहब्बत है। राम राज्य बैठे त्रिलोका हस्त गए सबसों का। यहाँ सब लोग आ रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पर भी हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन दे रहे हैं। 2 ट्रेनों का उड़ान करने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के द्वारा, योगी द्वारा यहाँ विकास हो रहा है। एक बात मैं आपसे बताऊं, जो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि भगवान राम से किसी ने पूछा कि 72 साल तक आप टेंट में रहे, आप अयोध्या में आके प्रतिष्ठा क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा 72 साल तक मुझको लाने के लिए कोई साधु नहीं मिला। और परमात्मा हमेशा साधु के ही साथ जाता है, चाहे विश्वामित्र के साथ जाए, चाहे वशिष्ठ के साथ जाए। तो विश्वामित्र के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ विश्वामित्र हैं। आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सब नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बना रहे हैं। तो विश्व अस्य मित्र है या सह विश्वामित्र, इस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वामित्र रूप में हैं और वशिष्ठ भूमिका में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस नाते जो राम राज्य की परिक्रमा हो रही है, अच्छी हो रही है, हम स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या में जिनको निमंत्रण मिला है वो आवे, जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो भी आवे। राम सबके बाप हैं, जगत पिता सब राम खाना। अब बाप के यहाँ बेटे को जाने के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इस आपका श्रद्धा देखा जाएगा कि निमंत्रण वाले तो आएंगे ही, बिना निमंत्रण वाले अपने बाप के सामने आवे तो श्रद्धा देखा जाएगा। श्रद्धा देखा जाएगा, महाराज जी कह रहे हैं। तो अयोध्या की जो श्रद्धा भाव सब कुछ तो दिखता है, अयोध्या कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ तक अयोध्या बदलने की बात है तो अयोध्या का चौतरफा विकास हो रहा है। एक वैश्विक स्तर पे जो है अयोध्या का विकास हो रहा है। और अयोध्या के बदलने के साथ साथ जो पहले लोगों की भगवान प्रभु श्री राम के प्रति, जो अयोध्या के प्रति एक सोच थी, एक धारणा थी, अब वो भी बदल रही है और पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया करते थे, आज वो भी जो है यहाँ अयोध्या 22 जनवरी को आने का निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं और उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। और भगवान श्री राम को लोग जी रहे हैं, उनके चरित्र को। और मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसलिए कहा गया है कि उनके एक मतलब जो भगवान श्री राम की जो मर्यादा है कि एक पिता के वचन के लिए उन्होंने पूरा राज छोड़ के वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। एक भाई अपने भाई के प्रति उसका वो प्रेम दिखाई पड़ा कि एक भाई अपना पूरा राजकाज छोड़ के, पूरा ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के अपने भाई के साथ चला गया। और एक पत्नी की जो है, हमको ये पतिव्रता पत्नी की हमको ये संदेश मिला उनसे कि जो है माता सीता भी जो है प्रभु श्री राम के साथ जो है वनवास को स्वीकार ली। तो अयोध्या तो बदल गई है ना। अयोध्या में विकास पूरी तरफ चल रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो गया, उद्घाटन करने की तारीख भी आ गई। 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। तो अयोध्या पूरी तरह से राममय है ना। तो आम आदमी, साधु संत तो यही चाहते हैं ना कि जल्दी से वो तारीख आए जब भगवान राम लला हमारे मंदिर में विराजमान है। तो आम आदमी क्या सोचता है? देखिए, आम आदमी यही सोचता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो उनको जो हमारे 500 साल का हमारा जो संघर्ष था,
वो आज हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि वो संघर्ष साकार हुआ है। हम भी जब बचपन में राम मंदिर के बारे में जब पढ़ते थे, सुनते थे, तो हमारे पिताजी भी राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए काफ़ी जो है संघर्ष किए हैं। हिंदू मुस्लिम परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा जय श्री राम के नारों के साथ मुस्लिम भाइयों के साथ पिताजी ने किया था, और हिंदू मुस्लिम सौहार्द यात्रा भी अयोध्या में निकाली थी। तो हम लोग भी यही विचार सोचते थे, हमेशा हम लोग के मन में यह आता था कि जो हमारे पूर्वज जो 500 वर्ष का जो संघर्ष प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने किया है, तो क्या हम लोग भगवान राम को अपने मंदिर में विराजमान होते देख पाएंगे कि वही संघर्ष हम लोगों को भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। महाराज जी कह रहे हैं कि युवाओं में तो दिखता है, जैसे पहले नए वर्ष पर देखा जाता था कि लोग मनाली जाते थे, मुंबई जाते थे, जुहू चौपाटी जाते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो भाव दिखता है युवाओं में वो आस्था की तरफ दिखता है। नए वर्ष पर देख लीजिए, पिछले वर्ष हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि में लाखों भक्तों ने दर्शन किया। तो युवाओं में ये कहें कि आस्था बड़ी तेजी से फैली है। रिकॉर्ड संख्या में दर्शनार्थी और उसमें भी युवक, युवतियाँ, बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे रामलला जी जो है वो बाल स्वरूप में विराजमान होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो फ्रेंडली भाव का सब लोगों के मन में उदय हो रहा है, और ये अच्छी बात है। अयोध्या की तरफ सबकी दृष्टि गई है, सब लोग अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या करके रामलला का दर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है, देखेगा और यहाँ से प्रेरणा लेगा। निश्चित रूप से 22 तारीख की ऐतिहासिकता जो है वह सदियों सदियों तक आने वाली है। तो आपने सुना अयोध्या के संत, अयोध्या के वासी सब के मन में एक ही भाव है कि 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जल्दी से आए, भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो। तो अयोध्या में युवाओं में सबसे ज़्यादा आस्था देखी गई है कि युवा जो हैं वो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने सबसे ज़्यादा युवा ही आ रहे हैं, और अयोध्या बदलती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या में चारों तरफ विकास चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको उद्घाटन करेंगे, अयोध्या के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो ये कहीं कि अयोध्या पूरी तरह से अब राममय है, बस इंतजार है भगवान रामलला के घर में विराजमान होने का। अयोध्या से एबीपी न्यूज़ के लिए शिव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।